नरेंद्र सिंह तोमर अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं सिंधिया के बारे में नाज़मीन यहाँ पर बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब सिंधिया को लेकर बीजेपी की तरफ से बयानबाजी हुई। उसके अलावा भी कई नेता समय समय पर सिंधिया या उनके गुट के जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं उन पर निशाना सर जो है वो सीधे तौर पर सिंधिया के ऊपर हमला कर रहे हैं। आप देखिए वो क्या कहते हैं कि गाँव में सड़क, बिजली, नल जल जैसी योजनाएं जो पहुंच रही हैं वो किसी सांसद की वजह से नहीं बल्कि भाजपा सरकार की योजनाओं और नीतियों का परिणाम। यानी कि कहीं भी किसी भी लेवल पर वो ज्योतिराज सिंधिया को या और तमाम जो सांसद हैं यानी सांसदों के सहारे सिंधिया को ही टारगेट। ग्वालियर चंबल के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या भारतीय जनता पार्टी में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के मान सम्मान को घटाया जा रहा है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? क्या ऐसे में अपमानित महसूस करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे? दरअसल इन दिनों मध्य प्रदेश में जनता दरबार लगाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया कई बार देखे गए। जनता की समस्याओं के निपटारे के लिए अधिकारियों को फटकार लगाते हुए देखे गए। जनता दरबार के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश के साथ जुड़ना ज्योतिरादित्य सिंधिया का माना जा रहा था। बेशक केंद्रीय मंत्री उन्हें बना दिया गया है लेकिन मध्य प्रदेश से वो अलविदा लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि रह रहकर सिंधिया पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। जब मध्य प्रदेश 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, विजयपुर और बुधनी सीट पर, तब भी विजयपुर हारने का कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया गया था। भाजपा के जरिए आरोप लगाया गया था कि अगर सिंधिया वहां नहीं पहुंचे इस वजह से भारतीय जनता पार्टी विजयपुर में पिछड़ गई। जो उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से रामनिवास रावत उतारे गए थे उनका भी यही कहना था कि सिंधिया को उनके कंधे पर हाथ रखना चाहिए था, लेकिन ये हाथ कहीं नजर नहीं आया। और यही वजह थी कि सिंधिया ही एक मुख्य कारण थे कि भारतीय जनता पार्टी विजयपुर का उपचुनाव हार गई। एक बार फिर से सिंधिया पर आरोप लगाया जा रहा है और ये आरोप है एक क्रेडिट लेने को, एक श्रेय लेने को, एक होड़ मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। इस होड़ के बीच में एक बड़ा बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सामने आया है और माना जा रहा है कि इस बयान के साथ कोई बड़ा खेल मध्य प्रदेश भाजपा के अंदर हो सकता है। स्क्रीन पर नजर डालते हैं जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में पहले तो लिखा हुआ है कि कुछ नेता कहते हैं मैं लाया, उन्हें मैं से फुर्सत नहीं, बिना नाम लिए तोमर का सिंधिया पर हमला। एक वीडियो जारी यहाँ पर किया गया था। वीडियो में क्या कुछ कहा गया है वो आपको हम यहाँ पर पढ़कर बता देते हैं। देखिए, जो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बयान दिया जिसके बाद सियासी गलियारों में गुटबाजी का माहौल पैदा हो गया है। अपने भाषण के दौरान तोमर ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को लेकर बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन कार्यों का श्रेय केवल किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ पर वो आगे कहते हुए नजर आए अपने भाषण में कि गांव में सड़क हो, बिजली और नल जल जैसी जो भी योजनाएं पहुंच रही हैं लोगों तक, इसका क्रेडिट किसी एक नेता को नहीं मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरे या मुरैना सांसद ने क्या किया इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे नेता हैं जो मैं लाया, उन्हें मैं से ही फुर्सत नहीं मिलती है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर कहते हुए नजर आते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब कांग्रेस ने क्या कर दिया, इस बात के बारे में कोई बताएगा? तो सीधे तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर ने ये पहली बार नहीं बल्कि ये तक कहा जाता है कि दोनों राजघराने से आते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का 36 का आंकड़ा पहले से ही देखने को मिलता है। जब सिंधिया बीजेपी में आए थे तब से ही नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी से इस बात से नाराज थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में क्यों शामिल किया गया। देखिए, इसके अलावा एक और बड़ी बात बता देते हैं कि जहां नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बयान दिया तो इस बीच में मानसून सत्र शुरू होने से पहले कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की।
इस मुलाकात के भी कई सियासी मायने यहाँ पर निकल रहे हैं और इसी से जुड़े हुए कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि क्या कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइड करने का प्लान बना रहे हैं और क्या भाजपा से हटाना चाहते हैं। तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, नरेंद्र सिंह तोमर के बयान को कैसे देखते हैं? नाम तो नहीं लिया गया लेकिन सीधा हमला ज्योतिरादित्य सिंधिया पर माना जा रहा है, कैसे? देखिए नाज़मीन, जाहिर बात है तोमर ने जिस तरह की बातों को सामने रखा है वो सोच समझ कर रखा होगा, क्योंकि वो कोई नए राजनीति में आए हुए शख्स तो नहीं है। लंबे समय से राजनीति में कृषि मंत्री रह चुके हैं, अभी भी अहम पद पे काम कर रहे हैं। तो जाहिर बात है उन्होंने जो बात कही है बहुत सोच समझ कर करी है और ये बात जो निकली है उसका असर कहीं ना कहीं सिंधिया पर या सिंधिया खेमे के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो भी विकास हो रहा है, जो भी कह सकते हैं मध्य प्रदेश में कार्य चल रहा है, वो किसी सांसद की बदौलत नहीं बल्कि बीजेपी सरकार की बदौलत ही कार्य चल रहा है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी वजह से ये सब काम हो रहा है वो अपनी गलतफहमी दूर कर दें। यहाँ तक कहते हैं कि भाई कई लोगों के अंदर मैं की भावना आ जाती है कि मैंने किया और इस तरह के जो कठिन शब्द हैं यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं सिंधिया के बारे में नाज़मीन यहाँ पर बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब सिंधिया को लेकर बीजेपी की तरफ से बयानबाजी हुई। उसके अलावा भी कई नेता समय समय पर सिंधिया या उनके गुट के जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं उन पर निशाना साधते रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जब से सिंधिया और उनके तमाम समर्थक बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी के लिए कई चीजों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया है। कई लोग उनको भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं उनके ऊपर तमगा लगाते हुए नजर आते हैं कि जब से उनके लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं बीजेपी की छवि कहीं ना कहीं खराब हुई है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर समय समय पर बातें भी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से अभी हमला हुआ है वो ये बताता जरूर नाज़मीन कि इस तरह की बात को कहना अपने आप में ये बताता है कि यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो सीधे तौर पर सिंधिया के ऊपर हमला कर रहे हैं। आप देखिए वो क्या कहते हैं कि गांव में सड़क, बिजली, नल जल जैसी योजनाएं जो पहुंच रही हैं वो किसी सांसद की वजह से नहीं बल्कि भाजपा सरकार की योजनाओं और नीतियों का परिणाम है। यानी कि कहीं भी किसी भी लेवल पर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को या और तमाम जो सांसद हैं यानी सांसदों के सहारे सिंधिया को ही टारगेट करना चाह रहे हैं कि भाई आप ये मत समझिए कि आपने जो ट्रेन जो चली है वो आपने चलवाई है, यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में जो तोमर ने कहा है हो सकता है सिंधिया या उनका खेमा अब इसके ऊपर पलटवार करता हुआ दिखाई पड़े। सर, कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक वक्त पर कहा था कि मैं हरियाणा का चुनाव प्रभारी बना, उस दौरान हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी कि अभी के जो चुनाव हुए हैं इसमें बहुमत के साथ जीत जाती है। यानी कि मुझे जिस राज्य में प्रभारी बनाया गया उस राज्य में बीजेपी जीती और जिस राज्य में शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाया गया उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। तो क्रेडिट लेने का और तो बीजेपी के अंदर पहले से ही जाहिर बात है। और शिवराज सिंह चौहान के बारे में जिस तरह की बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही वो ये अपने आप में बताता है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर बैठी हुई है कि भाई इतना बड़ा नेता होने के बावजूद भी कोई बहुत अहम जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है। शायद ये सोच भी मन में रही होगी कि शिवराज सिंह चौहान के बाद मुख्यमंत्री उनको बनाया जाना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने। आप देखिए अध्यक्ष बनाने की बारी है तब उनको दरकिनार कर दिया गया। ये ऐसे लगातार बातें हैं, ऐसी लगातार चीजें हैं जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय खुद को अपने कह सकते हैं मुख्य धारा से अलग थलग महसूस कर रहे हैं और जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई मेरी वजह से ये हुआ, मेरी वजह से वो हुआ, ये कहीं ना कहीं बताता है कि बीजेपी के अंदर या बीजेपी के नेताओं के अंदर भी क्रेडिट लेने की होड़ है। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर सिर्फ सिंधिया को टारगेट करते हैं, उनके ऊपर तमाम जो ठीक है वो फोड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये मानकर चला जा सकता है कि यहाँ सिंधिया या उनके खेमे को लेकर जिस तरह की बयानबाजी बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से हो रही है तो क्या ये कर चला जाए कि आने वाले दिनों में सिंधिया या उनके गुट की तरफ से भी इसके ऊपर जोरदार पलटवार होगा। क्योंकि भले ही यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर ने नाम ना लिया हो लेकिन नाम ना लेने के बावजूद भी उन्होंने ललकार जरूर लगाई है और ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर असर करेगा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इसको लेकर कुछ कहते हुए नजर आते हैं अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके गुट से इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल ग्वालियर चंबल की ये लड़ाई मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खा सकती है, या कहें कि ये गुटबाजी जिसमें एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायक हैं जो खुद ये बात का इजहार कर चुके हैं कि बीजेपी में आए तो सही है
लेकिन उनका सम्मान नहीं बढ़ रहा है। और यही बातें एक वक्त पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के उन विधायकों ने भी कहा था जिन्हें कैबिनेट में हिस्सा नहीं मिला था। अब ऐसे में देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए कोई बयान, कोई पलटवार होता है या फिर नहीं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।